हेलो दोस्तों, मैं आपका भरत सर। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के आधार पर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। कल के लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों को बताया था और उस नियम के तहत जो भी सवाल एसएससी में पूछे गए हैं उन सवालों को आज हम बनाने का प्रयास करेंगे। आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो आपके स्क्रीन पे सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है उस क्वेश्चन को देखा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, प्लीज डोंट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग। आप देख पा रहे यहाँ पे दिया गया है डोंट। डोंट दैट मीन्स डू प्लस नॉट। और आपको हमने पहले बोला है कि यदि किसी सेंटेंस में डू डज डिड उपस्थित हो तो उस सेंटेंस में मेन वर्ब हमेशा होता है V1, इसलिए आपका विकल्प हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई हैवंट सीन यू फिल इन द ब्लैंक्स अ वीक। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल 2016 टायर 1। दैट मीन्स कहने का मतलब कि पीटी में पूछा गया है। 2016 के सीजीएल पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिए सवाल को, अ वीक। तो पिछले लेक्चर में हमने बोला है यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो और समय दिया गया हो तो उस स्थिति में हमें समय को बताने के लिए फॉर भी लगाते हैं, सिंस भी लगाते हैं। लेकिन यहाँ अ वीक आपका इनडेफिनिट टाइम है, मतलब कि आपका पीरियड ऑफ टाइम है। अब पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रीपोजिशन लगता है फॉर, तो यहाँ पर हम फॉर उत्तर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इट हैज बीन ईयर से सिंस आई लास्ट खाली जगह ही में। यह देखिए क्वेश्चन MTS 2013 का पूछा गया है। ये देखिए सिंस आप देखिए बाबू, सिंस से आपको कुछ बात याद आना चाहिए। सिंस के पहले आप देख पा रहे हैं हैज बीन, हैज प्लस V3 है यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बाद में होना चाहिए क्या, पास्ट इनडेफिनिट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे V2। तो V2 हमारे पास कौन है, विकल्प नंबर ए मेट। मेट हो गया V2। क्वेश्चन नंबर 4, दे लिविंग हियर सिंस 2000। आप देखिए सिंस यहाँ पर दिया गया है, सिंस के साथ समय है। तो आपको हमने बोला था सेंटेंस होना चाहिए परफेक्ट में और नहीं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आप देख पा रहे हैं विकल्प जो आपका बी है यह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बताने का प्रयास किया है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। यह आपका पूछा गया कब है, स्टेनो 2016 के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। द पैलेस गार्डन्स, राजमहल के जो बागीचे होते हैं, बागीचे गार्डन्स लिखा गया बाबू। सब्जेक्ट है प्लूरल, टू द पब्लिक ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसका कहने का मतलब है कि राजमहल का जो बागीचा होता है वह लोगों के लिए ओपन होते हैं शनिवार तथा रविवार को। तो वो गार्डन का अपना नियम है, एक रेगुलरिटी है, एक नियम के तहत कहा गया है कि हर शनिवार और रविवार को खोला जाएगा। तो आपको कल हम बोला था यदि कोई भी काम किसी नियमित अंतराल समय पे किया जाए तो उस वाक्य को बनाया जाता है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प आर ओपन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब हो गया आर ओपन। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज अ न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। आप देखिए यहाँ पर दिया गया है नोजर। नोजर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सेंटेंस कंप्लीट दिए गए हैं तो इस सेंटेंस में आपको देखना है कि किस भाग में गलत है। यदि किसी भाग में गलत होगा तो उस भाग को हम आंसर मारेंगे, यदि किसी भाग में गलत नहीं होगा तो वहाँ पर हो जाएगा नोजर। यह सवाल पूछा गया है सीजीएल 2017 में। देखिए, व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रॉन रखता है निगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज को, बात सही है, यानी यहाँ तक गलत नहीं है। और न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल है, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यह बात भी सही है। यानी हम देख पा रहे हैं भाग ए में भी गलत नहीं है, भाग बी में भी गलत नहीं है और भाग सी में भी गलत नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प हो जाएगा आपका डी, यानी ये विकल्प आपका हो जाएगा नो इधर। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। पीपुल हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 7 days। ये भी देखिए आप एक कंप्लीट सेंटेंस दिया गया है, तो जिस भाग में गलत होगा उसी भाग को हम लेंगे। यह LDC में पूछा गया है।
तो विपुल हैज बीन सफरिंग, हैज बीन सफरिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बहुत अच्छा बात। फ्रॉम ए फीवर, ये भी बहुत अच्छा बात। अब देखिए सिंस दिया है और सिंस के बाद दिया है 7 डेज, तो 7 डेज हो गया पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम में लगता है 4, तो सिंस के जगह पे, इस सिंस के जगह पर लिखेंगे 4, तो विकल्प किस भाग में गलत हो गया, सी में गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे हैं, सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव है ग्रेटनेस। कुछ लोग जो जन्म लेते हैं बहुत अच्छे अचीव करते हैं। सम हैड ग्रेटनेस फर्स्ट ऑन देम, आप देख पा रहे हैं यहाँ सेंटेंस स्टार्ट किया है प्रेजेंट में, तो इस भाग को भी हम बनाएंगे प्रेजेंट में, इसलिए सम हैड, हैड के जगह पर लिखेंगे हैव है, तब जाके यह वाक्य सही हो जाएगा। यह पूछा गया है LDC 2016 में, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद आपके पास सवाल आते हैं नंबर, अच्छा 8 के बाद 9 नहीं लिखे, 10 लिखा गया, सॉरी। तो नंबर 10 देखा जाए, हैड एनीबॉडी इवर टोल्ड यू। एक देखिए इस सेंटेंस में इवर हमें दिखाई दिया, तो इवर का उपयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब होंगे तो यहाँ पे आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैड के जगह पर लिखेंगे हैव है, तो यह किस भाग में गलत हुआ, ए भाग में गलत हुआ, तो ए भाग इसका हो जाएगा जवाब। सवाल नंबर 11 पाया जाए, आई हैव ए साइन ओवर द चेक, यू कैन कलेक्ट इट टुमारो, नो ईयर। LDC 2016 में सवाल पूछे गए हैं। आप देखिए यहाँ पे हैव है, तो कल हमने बोला था प्रेजेंट परफेक्ट में हैव के बाद होना चाहिए हमेशा V3, तो हैव के बाद यहाँ साइन V1 दिया है, तो इस साइन के जगह पर लिखेंगे साइंड, साइंड SIGNED, तो ये आपका गलत हो गया, तो भाग ए में गलत होगा, इसका जवाब हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 पर देखा जाए, कहता है सी नाइदर हैज ए विजिट, आगे हमको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप देखिए यहीं पे हैज के बाद होना चाहिए V3, जबकि दिया है V1, तो हैज के बाद विजिट के जगह पर लिखेंगे विजिटेड, विजिटेड लिखेंगे, इसलिए विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। ये देखिए CPO मेंस 2014 में सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, ही हैज बीन इनहांस्ड इन अ पोजीशन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज डिलीजेंस एंड इंटीग्रिटी। आप यहाँ देखिए हैज बीन इनहांस्ड, ये चल गया पैसिव फॉर्म, जबकि हमको एक्टिव फॉर्म का सेंटेंस दिया गया है, और एक्टिव फॉर्म के सेंटेंस में हैज के बाद V3 आता है, तो इनहांस्ड V3 है, ये इनहांस्ड V3 है, लेकिन हमको बीन की आवश्यकता नहीं है, तो ये बीन यहाँ से हम हटा देंगे, तो भाग ए में गलत हो जाएगा। ये देखिए CGL 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर देखा जाए, आई एम नॉट फैमिलियर विथ ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन हिज टाउन, मैं इस शहर में सभी महत्वपूर्ण जगहों के साथ परिचित नहीं हूँ। ऑल्दो, हालांकि आई हैड बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, आप देख पा रहे हैं आई एम प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमें पास्ट में थोड़ा लिखेंगे, यहाँ भी तो हमको प्रेजेंट चाहिए ना, यानी हम अभी हैं तब न हम बता रहे हैं, इसलिए हैड के जगह पर लिखेंगे हैव है। तो देखिए हैड के जगह पर आप लिखिएगा हैव है, तो ये भाग आगे देखो तो कौन भाग में मिलेगा, भाग सी मिलेगा, तो विकल्प सी आपका हो जाएगा, इसका जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर देखा जाए 14 पे, पीपल आर वांटिंग टू सी द होम टीम विन द गेम, लोग गेम को जीत चुके हैं अपने घर पे और इसके लिए मिलना वह चाहते हैं। अब देखिए चाहते हैं मतलब कि लोगों की इच्छा है, उनका आदत है कि जब हम मैच जीतेंगे तो हम एक दूसरे से मिलेंगे, तो यहाँ पे आर वांटिंग के जगह पे लिखा जाएगा वांट्स, वांट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हिज पेरेंट्स यूजुअली, उसके माता तथा पिता अक्सर स्पेंट बिताए डियर समर, अपने गर्मी के छुट्टी को इन ओटी में, बट दिस ईयर दे आर स्पेंडिंग इन द दार्जिलिंग, लेकिन इस साल वे लोग दार्जिलिंग में बिता रहे हैं। आप सेंटेंस के सेंस को समझिए, उसके माता पिता ओटी में अपने गर्मी के छुट्टी को बिताते हैं
तब जाके यहाँ पर आप निकलेगा, इसलिए क्योंकि बिताते हैं तब जाके वे लोग। लेकिन इस साल वे लोग कहाँ गए? दार्जिलिंग में गए समय को बिताने के लिए। तो यानी इस साल दार्जिलिंग में समय बिता रहे हैं, लेकिन अक्सर वे लोग कहाँ बिताते हैं? ओटी में बिताते हैं। उनका आदत है बिताने का गर्मी की छुट्टी में, इसलिए अस्पेंड जो V2 है यहाँ लिखेंगे V1, तो होगा अस्पेंड यहाँ पर हम करेंगे प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड, प्रत्येक व्यक्ति इस विषय में विशेष टू लिव है लॉन्ग, अधिक समय के लिए जीवित रखने की इच्छा रखता है। बट नो बडी, लेकिन कोई भी व्यक्ति वांटेड टू ग्रो ओल्ड, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम बुढ़ापा मेरा बढ़े। अब देखिए बढ़े यानी नहीं चाहे, तो यहाँ पर वांटेड यानी पास्ट दिया, जबकि यह पूरा फॉर्मेट होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि सभी व्यक्ति चाहते हैं कि मेरा उम्र बढ़े और हम नहीं चाहते हैं कि हम बूढ़ा हों। इसलिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट बनने के कारण सब्जेक्ट नो बडी है, तो वांटेड के जगह पर लिखा जाएगा वांट्स। वांटेड के जगह पर लिखा जाएगा वांट्स। ये क्वेश्चन आपका 17 यहाँ तक खत्म हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 आता है। 18 पर ध्यान दिया जाए। अ रिसेंट सर्वे इंडिकेट्स, हाल ही के सर्वे में इंडिकेट हुआ है दैट कि नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स ग्रीव डे बाय डे। हाल ही के दिनों में सर्वे से पता चला है कि जो ड्रग की जो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यानी प्रेजेंट टाइम में उसका कंटिन्यूअस काम है। तो कंटिन्यूअस काम को बताने के लिए ग्रीव के जगह पर लिखेंगे आपका इज ग्रोइंग लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक से नो इधर, नदी जो है अपने किनारे पर बह चुकी है, निकल चुकी है, इसका कहने का मतलब है। आप देखिए ये यहाँ पर देखिए फ्लोन यहाँ पे V3 है, लेकिन यह V3 है फ्लू का। एक बात आपको मैं बता दूं कि देखिए यहाँ से देखिएगा FLOW फ्लो मानो होता है बहना, और FLY फ्लाई मानो होता है उड़ना। तो इस फ्लाई का V3 होता है फ्लोन, जो सेंटेंस में दिया गया है। आज जबकि फ्लो बहाना का होता है फ्लोड। तो इस सेंटेंस में सेंस क्या निकलता है? नदी जो है अपने किनारे पर बह चुकी है, तो बहाना के सेंस में ओवरफ्लोन के जगह पर लिखेंगे ओवरफ्लोड। आइए नंबर 20 क्वेश्चन। द पॉन्ड इज फ्लूडेड विथ वाटर बिकॉज इट इज रेनिंग कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 3 डेज। यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्मेट में आपको हमने कल बोला था सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4। तो ईट के बाद में हैज बीन हम लिखेंगे, हैज बीन रेनिंग, इसलिए विकल्प आपका बी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूँ। हाउ कुड, कैसे, सी ट्रीट हिम सो बैडली, कि वह कैसे उसके साथ बुरा व्यवहार कर सकी थी या कर सकती है। कर सकती है क्यों? क्योंकि डोंट आपका प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए कुड के जगह पर लिखेंगे कैन। इसे भी हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए विकल्प हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर द लास्ट 2 months से। आप देखिए यहाँ पे फॉर द लास्ट 2 months से, यह आपको बता रहा है कि सेंटेंस या तो परफेक्ट में बनेगा और नहीं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिड नॉट रिसीव यह इनडेफिनिट का फॉर्मेट है, जो कभी भी सही नहीं होगा। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो लिखेंगे हैव नॉट रिसीव्ड, हैव नॉट रिसीव्ड लिखा जाएगा। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 23। द मैनेजिंग डायरेक्टर इज मीटिंग द कस्टमर्स ऑन द 5th ऑफ एवरी मंथ। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है प्रत्येक माह के 15 तारीख को कस्टमर से मिल रहा है या मिलता है? मिलता है।
प्रत्येक माह है एवरी मंथ बाबू, और एवरी मंथ बताता है हैबिट को, और हैबिट वाले काम को बनाते हैं प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में। इसलिए इज मीटिंग के जगह पर लिखेंगे मिट्स लिखेंगे, तो विकल्प हम लोगों का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24, सी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 2004। आप देखिए सिंस 2004 दिया गया है, यहाँ तक तो बात सही है, तो यहाँ से पता चला कि वाक्य जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसलिए इज प्रिपेयरिंग के जगह पर लिखा जाएगा हैज बीन प्रिपेयरिंग, हैज बीन प्रिपेयरिंग लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। देखिए यह क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 19 के जैसा है ना, 19 क्वेश्चन ही बिल्कुल है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे ओवरफ्लोन के जगह पर लिख देंगे ओवरफ्लोड। 26 क्वेश्चन देखिए, सुभा इज लिविंग इन ए चेन्नई सिंस 1987। सिंस 1987 में पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम जब दिया रहता है तो वाक्य को हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि यहाँ पर देखिए भी दिया गया है, इसलिए इज लिविंग के जगह पर लिखा जाएगा हैज बीन लिविंग। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मिस्टर शर्मा हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 5 ईयर्स। देखिए अब देखो ये आपका यहाँ अंडरलाइन किया गया है, तो सेंटेंस में जिस वर्ड पे अंडरलाइन किया गया है तो केवल आपको उसी वर्ड को बताना है कि वह वर्ड सही है या गलत है। यदि वह आपको लगता है कि वर्ड सही है तब तो हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। यदि लगता है कि यह वर्ड गलत है तो बाकी जो 3 गो शेष बचे हुए ऑप्शन है इसी में से कोई आपको बताना है। तो देखिए सिंस 5 ईयर्स, 5 ईयर्स आपका है इन ए डिफरेंट टाइम, मतलब पीरियड ऑफ टाइम। आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं 4, इसलिए 27 का विकल्प हो जाएगा ए। 28 देखा जाए, आई सेल राइट टू यू व्हेन आई रीच आगरा। आप याद कीजिए कल के फॉर्मेट में हमने बोला था यदि वाक्य के बीच में आपके पास व्हेन उपस्थित हो और उसके बाद में प्रेजेंट इन डेफिनिट हो तो उसके पहले होना चाहिए फ्यूचर इन डेफिनिट। फ्यूचर इन डेफिनिट बात है सही है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 देख लिया जाए। देखिए सेवरल मिनिस्टर्स हैव बीन एक्सपेक्टेड टू मीट द पीपल टुमारो। देखिए टुमारो वर्ड आप याद करिए, कल प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में हमने बोला था कि यदि कोई काम है फ्यूचर टाइम में एक निश्चित समय सीमा के तहत होते हैं तो उस काम को बनाते हैं प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस के तहत। और टुमारो फ्यूचर इन डेफिनिट में भी होता है, लेकिन फ्यूचर के लिए आपके विकल्प में कहीं भी सेल या विल के बारे में दिया गया नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस को हम बनाएंगे प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में, इसलिए विकल्प हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 13, मैन काइंड डज नॉट नो दिस। मैन काइंड मतलब मानव जाति, मानव जाति सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे प्लूरल, इसलिए वर्ब लगेगा प्लूरल, तो यहाँ पे डज के जगह पर लिखेंगे डू। 31 क्वेश्चन देखा जाए, माई फादर इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। आप देखिए फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, ये आपका फॉर दिया गया है, मतलब वाक्य बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब है भी फॉर, तो इज सफरिंग के जगह पे आपका होगा क्या विकल्प बी, हैज बीन सफरिंग, हैज बीन सफरिंग। क्वेश्चन नंबर 32 देखा जाए, ही इज सोल्व एनी सम सो फार। सो फार आप याद कीजिए प्रेजेंट परफेक्ट में हमने वर्ड बताया है, तो सो फार का उपयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और सब्जेक्ट चूंकि है ही सब्जेक्ट सिंगुलर, इसलिए विकल्प हो जाएगा आपका ए, हैज नॉट सोल्व्ड। 33 क्वेश्चन देखा जाए, मिस्टर शाह इज हैविंग 2 हाउसेस। इसका मतलब क्या हुआ? मिस्टर शाह के पास 2 घर है, 2 घर है तो उनके पास है, तो इज हैविंग न होकर क्या हो जाएगा बाबू? हैज होगा, तो विकल्प ए हो गया। आगे देखा जाए 34 क्वेश्चन, आई हैव बीन राइटिंग 20 पेजेज सिंस समरनिंग। सिंस समरनिंग देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम देखिए, और यहाँ पर आपका मेन वर्ब दिया गया है बिफोर में, सब्जेक्ट आई हैव बीन राइटिंग, इसमें किसी प्रकार का कहीं गलत ही नहीं है, तो गलत नहीं होता है तो विकल्प हो जाएगा डी, मतलब नो इम्प्रूवमेंट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 देखा जाए,
व्हेन आई गो टू पेरिस आई शैल विजिट द इफिल टावर। अब देखिए व्हेन से वाक्य स्टार्ट है, तो हमने बोला था व्हेन से वाक्य स्टार्ट होते हैं तो ये बनता है प्रेजेंट इन डेफिनेट में, देखिए बन गया, और उसके बाद कोमा देते हैं और कोमा के बाद होता है फ्यूचर इन डेफिनिट। तो ये बात आपका बिल्कुल सही हो गया। इस प्रकार से 35 क्वेश्चन आपको हमने एसएससी में जो भी सवाल पूछा गया था उसको हमने बनाया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और यह बालकों तक यह वीडियो पहुंच सके और वे लोग अपने पढ़ाई को पूरा कंटिन्यू कर सके।